मिल गया रावण का शव। आखिर इसे कहां पर छिपाया गया था और किसने छिपाया था? और एक हॉस्पिटल में एक साथ 11 नर्स प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कैसे? और दुनिया की सबसे खतरनाक जगह सियाचिन, जहां थूक भी जम जाता है, वहां कैसे रहती है इंडियन आर्मी? और सरदार पटेल का ऐसा दिमाग जिससे उन्होंने मोहम्मद जिन्ना को उनकी औकात बताई थी। और कौन थे बंजारे जाति के लोग और कहां से आए थे वो? और एक ऐसा मुस्लिम राजा जिसने खुद पर ही चलाया था मुकदमा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, श्री राम ने जब रावण का वध किया, उसके बाद रावण के शव की सारी जिम्मेदारी उनके भाई विभीषण को सौंपी गई थी। लेकिन हर एक चीज को संभालने के चक्कर में वो अंतिम संस्कार करना भूल गए और तभी रावण के शव को नाग कुल के लोग लेकर गए, क्योंकि उनका मानना था कि रावण फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कई कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। इसके बाद उन्होंने रावण के ऊपर कुछ रसायन डाली जिससे उसका शव सड़ न जाए। फिर उन्होंने उसकी मम्मी बनाई और उसे ताबूत में रख दिया। ये ताबूत करीब 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। और ये बातें हम बस ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका के एक गुफा में सच में एक ताबूत मिला है जिसे हिलाने से वो पूरी गुफा गिर जाएगी, क्योंकि वो बहुत सकड़ी गुफा है और ये पूरी गुफाओं का एक नेटवर्क है। नंबर 2, एक हॉस्पिटल की 11 मेडिकल प्रोफेशनल्स एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। इनमें से 2 की तो डिलीवरी डेट भी सेम है। ये सभी नर्स जुलाई से नवंबर के बीच बच्चों को जन्म देंगी। एक साथ प्रेगनेंसी को लेकर ऐसे मजाक भी चल रहे हैं कि हॉस्पिटल के पानी में कुछ मिला था। इससे भी बड़ा संयोग तो ये है कि सभी स्टाफ ऑब्स्टेट्रिक्स, लेबर और डिलीवरी डिपार्टमेंट में काम करती है। अब इसके पीछे कोई तगड़ा खास रीजन तो नहीं है, बस इसके पीछे एक संयोग है। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2018 में भी एक साथ 8 नर्स प्रेग्नेंट हो गई थी और वही 2019 में एक साथ 9 हुई थी। लेकिन 11 नर्स का प्रेग्नेंट होना काफी नया था, इसीलिए ये इतना सुर्खियों में आया। नंबर 3, सियाचिन एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह कहा जाता है। यहाँ पर कई बार तो टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंदाजे के लिए अगर यहाँ पर एक आलू पकाना है तो उसे 20 सीटी मारनी पड़ती है और यहाँ पर तो 20 सीटी में आलू गायब हो जाएगा। यहाँ पर तो अंडे को भी हथौड़े से तोड़ना पड़ता है और अगर कोई थूकता है तो थूक जमीन पर गिरने से पहले ही जम जाता है। और आपको पता होगा हमारी सांस में नमी होती है, इसलिए ठंडी जगह पर हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो तुरंत जम जाती है और एक धुआं निकलता है। लेकिन यहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि सांस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो सीधे हमारे फेफड़े तक हम जाएंगे और इससे लोगों की जान जा सकती है। यहाँ पर कई सैनिक तो शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी अब तक घर नहीं पहुंची। यहाँ पर कुछ लाश को 40 से 50 साल पुरानी मिलती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सैनिक की जिंदगी कैसी होगी। नंबर 4, लाडला काफी मशहूर पिक्चर है और इसमें श्रीदेवी के रोल को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन इस रोल में पहले श्रीदेवी नहीं बल्कि दिव्या भारती हुआ करती थी। ये फिल्म बहुत ज्यादा कमाल की थी। डायरेक्टर से लेकर इसमें काम करने वाले हर एक व्यक्ति को इसमें काम करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए ये फिल्म बहुत अच्छी निकल कर आई थी। लेकिन क्लाइमैक्स शूट होने से थोड़े पहले ही दिव्या भारती की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने काफी देर तक सोचा कि इसका क्या किया जाए। एक तरफ तो दिव्या भारती के सुसाइड का डिप्रेशन था और दूसरी तरफ आधी अधूरी फिल्म का। और फिर श्रीदेवी के साथ पूरी फिल्म को फिर से शूट किया गया और इसमें उनका रोल इतना अच्छा निकल कर आया कि ये उनका बेस्ट रोल में से एक बना। नंबर 5, बंजारे। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ना ही इनकी कोई भूमि है और ना ही वेशभूषा। ये जहाँ पर भी रहते हैं ये उसी के रंग में मिल जाते हैं। पर बंजारों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हमेशा से ही काफी बड़ा सवाल रहा है। कई लोग मानते हैं कि ये मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहीं कुछ का दावा करना है कि अफगानिस्तान से आए हैं। लेकिन इनके बारे में वेद पुराण में भी लिखा हुआ है। इसी वजह से इनकी शुरुआत कहां से हुई ये काफी बड़ा सवाल बना हुआ है। और उस समय में ये बताया गया था कि ये हीरे से लेकर अनाज तक लगभग हर एक चीज का व्यापार करते थे। इसी के साथ ये पशुपालन और ऊन का भी व्यापार किया करते थे और कई जगह पर खेल भी दिखाया करते थे। ये जहाँ पर रह जाते थे ये उनके ही भांति बन जाते थे। इसलिए इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये क्या हुआ करते थे, ये किसी को नहीं पता। नंबर 6, सरदार पटेल। इन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता था, लेकिन इनके शरीर से भी ज्यादा मजबूत था इनका दिमाग। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जिन्ना कह रहे थे कि भारत के पास जितनी भी चीजें हैं उसे 2 हिस्सों में बांटी जाए, तभी भारत के पास 400 करोड़ थे। तो जिन्ना ने कहा था कि 200 तुम रखो, 200 हमें दो। पर जाहिर सी बात है पाकिस्तान का क्षेत्रफल और पॉपुलेशन बहुत कम थी। सरदार पटेल ने कहा कि अगर तुम्हें भारत का सब कुछ आधा चाहिए तो तुम्हें कर्ज भी आधा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिन्ना ने हार मान ली। इसी के साथ माउंट बैटन के पास 2 गाड़ी थी, एक सोने से बनी एक चांदी से बनी, और कहा ये तुम दोनों रख लो। तभी जिन्ना तुरंत गए और सोने की गाड़ी में बैठ गए और कहा ये हमारी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टॉस किया और कहा जो टॉस जीतेगा वो गाड़ी उनकी। और ऐसे में टॉस सरदार पटेल जीते और सोने की गाड़ी को भारत लेके आए। इसी के साथ उन्होंने दंगों में कहा था जो मुस्लिम वहाँ चले गए वो चले गए, लेकिन जो भारत में है उनकी प्रोटेक्शन हम खुद करेंगे। नंबर 7, आपने हमेशा सुना होगा कि मुस्लिम राजा बहुत ज्यादा क्रूअल हुआ करते थे, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिन तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उनका तीर एक लड़के को
गलती से लग गया और उनकी जान चली गई। वो लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कुतुबुद्दीन उनके पास गया और फिर उनको लेकर उसने खुद के ही ऊपर मुकदमा चलाया, जिसमें गाजी ने कहा कि आप इन्हें क्या सजा देना चाहेंगी। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐसा राजा कहाँ मिलेगा जो खुद के ऊपर एक मुकदमा चलाए। आज से यही मेरा बेटा है और मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी, वो भी ऐसी गलती के लिए जो इसने जानबूझकर नहीं की। इसके बाद गाजी ने कहा कि अगर कुतुबुद्दीन इसमें अपनी राजशाही दिखाता तो मैं ही उसको सजा दे देता। वहीं कुतुबुद्दीन ने कहा कि अगर मेरी राजशाही देखकर तुम मुझे सजा नहीं देते तो मैं तुम्हें मरवा देता। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। अभी आपको दिख रहा है ये दुनिया का सबसे स्किनिएस्ट यानी कि पतला टावर माना जाता है यूएसए में बना हुआ है और अब इसमें कोई भी घर ले सकता है, क्योंकि अब तक तो ये बनने में और लीगलाइजेशन के प्रोसेस में जुटा हुआ था, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इस घर में रहना बहुत ज्यादा अनसेफ है। इसमें से एक घर की कीमत करीब 59 करोड़ रुपए की बताई गई है और भले ही इसे दुनिया का सबसे पतला टावर कहा गया है, लेकिन इसके अंदर के घर बिल्कुल भी छोटे नहीं है। आपको पता होगा नॉर्मल बिल्डिंग में एक फ्लोर पर 3 या 4 घर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ्लोर पर एक ही घर है, जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर और बाहर का व्यू इतना ज्यादा अच्छे से डेकोरेशन की गई है और इतना ज्यादा अच्छा है जैसे कि आप किसी 7 स्टार होटल में रह रहे हो। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।